ओह गॉड, इतनी मिस्टेक करेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे कैसे, और एग्ज़ाम में तो फेल हो जाएंगे। तो क्या करें, ये वीडियो देखें। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। टुडे आई हैव ब्रॉट अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स दैट ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स। So come with me and let's find out those errors. First sentence is I and he is guilty, are guilty और am guilty। तो यहाँ देखिए हम लोग सोचते हैं I and he is guilty, लेकिन मैं आपको बताऊं जब दो प्रोनाउन and से जुड़े हों तो वहां पर हम are का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, I and he are guilty। ठीक, नेक्स्ट देखिए राहुल एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड। अब यहाँ देखिए हैज फॉलन इन लव, अब यहाँ लिखा हुआ है राहुल एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पर, तो हैव फॉलन इन लव होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो यहाँ पर क्या होगा, राहुल एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स has fallen in love. Just outside the hotel is 2 bars extremely beautiful। आपको लग रहा होगा ये तो सही है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है। Just outside the hotel, तो यहाँ क्या हो रहा है, होटल के बाहर, ये यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, 2 bars। Just outside the hotel are 2 bars। तो यहाँ क्या सही है, आर सही है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट देखिए ईच बॉय एंड गर्ल। अब आपको लग रहा होगा आर इनवाइटेड। ठीक, ईच बॉय एंड गर्ल आर इनवाइटेड, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो दो प्रोनाउन होते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये भी तो हमारा ऐसा सेंटेंस है जो एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आर इनवाइटेड होगा। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है उससे पहले ईच लिखा हुआ है। अगर नाउन के पहले ईच लिखा हो तो वहां पर हम आर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम इज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ईच बॉय एंड गर्ल्स इज इनवाइटेड। ठीक, अ बुक एंड अ पेन। अब आप यहाँ देखिए, अब ये फिर देखिए, अब यहाँ पे आ लिखा हुआ है, अ बुक एंड अ पेन हैज बीन बॉट। सही है ना, नहीं गलत है। कैसे बनेगा, अ बुक एंड अ पेन। अब यहाँ पर देखिए जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वो क्या हो जाते हैं, वहां पर हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्या है, इट इज। अब दीज बॉयज लिखा है तो अब क्या लगेगा, आप इट इज दीज बॉयज दैट केम लेट यस्टरडे, कि इट आर दीज बॉयज दैट केम लेट यस्टरडे। तो आपको लगा होगा दीज बॉयज के बारे में बात हो रही है, ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, इट आर दीज बॉय। इट जो है, इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज दीज बॉयज दैट केम लेट। अब आप नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस सेशन है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए जिससे ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप भूले नहीं। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज नॉट कमिंग, आर नॉट कमिंग। ओके, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जब दो सब्जेक्ट, जहां पर जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद, एक्सेट्रा से जुड़े हों तो वहां पर हम मेन सब्जेक्ट को देखकर वर्ब का यूज करेंगे। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, द लीडर, तो यहाँ पर क्या होगा, इज नॉट कमिंग। फॉलोअर्स को देखकर आर नॉट कमिंग नहीं लगाएंगे। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैज come out to see the stranger, have come out to see the stranger। यहां पे क्या होगा, एंड से, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उसके पहले ईच या एवरी लिखा हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम हैज, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां क्या होगा, हैज कम आउट टू सी द स्ट्रेंजर। राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। देखिए, इट इज दे हु आर गोइंग टू दिल्ली,
इट आर दे हु आर गोइंग टू दिल्ली। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया हुआ है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, चाहे वो वॉज हो या फिर हैज़ हो। तो इट इज़ दे हु आर गोइंग टू दिल्ली। लास्ट क्या लिखा है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। तो मैं इफ़ के सेंटेंस आपको बता चुकी हूँ, जो कंडीशनल होते हैं, जो सब्जेक्टिव मूड पे बने होते हैं, उनके साथ किसका यूज़ होता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सीखना हो तो वीडियो जाके आप ज़रूर देखें। इफ़ आई वर यू, यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस होगा, जो सब्जेक्टिव मूड होगा, जो इमेजिनेशन करेगा, वहाँ पर हम आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर ही भी लिखा होता तो ये तब भी यहाँ पर हम ही वर यू लिखते। I were you, I would have slapped him। अगर मैं तुम होती तो मैं उसे थप्पड़ मारती। ना मैं तुम हूँ, ना मैं उसे थप्पड़ मारूंगी। ये मेरा इमेजिनेशन है, ये सब्जेक्टिव मूड है जो इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।